मंचस्थ प्रयागराज से पधारे श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्री राम कथा के सरस वक्ता हमारे अनुज आलोक भूषण जी महाराज और परिचित स्वरूप श्रीमान चंद्रभान राय जी सपरिवार तथा सम्मुख समस्त सुधि विद्वान ज्ञानी कथा रस रसिक श्रोता बंधु विद्वद्वरेण्य भक्तिमती सीतांसुया के चरणों की अनुकरण करने वाली सती सावित्री के द्वारा बताए गए मार्गों पे चलने वाली हमारी माताएं बहनें तथा हमारे भविष्य नौनिहाल बच्चों, भगवान की जब बड़ी असीम कृपा होती है तब ऐसे सुअवसर प्राप्त हो पाते हैं। भगवान की कृपा से आपके गांव चाणी में श्रीमद् भागवत महापुराण का परम पवित्र सत्र चल रहा है, जिसमें आप सभी समुपस्थित हैं। हमारे बीच में आज परम पूज्य आलोक भूषण जी महाराज पधारे हैं। यहीं आपका कार्यक्रम चल रहा था तो हमसे बात हुआ, तो महाराज जी आपके फेसबुक पे मैंने देखा है कि यहीं कहीं कार्यक्रम चल रहा, तो मैंने कहा कि हाँ चल तो रहा है, पधारिए। तो आप अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके पधारे हैं, तो हम चाहेंगे कि अपने मुखारविंद से दो शब्द हमारे सभी श्रोताओं को आशीर्वादात्मक प्रदान करें, तत्पश्चात कथा प्रारंभ होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे। जय श्री राधे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री भागवत भगवान के चरणों में भगवान की परम असीम कृपा हुआ और इस दास के ऊपर पूज्य महाराज जी की कृपा, जैसे कि कहा गया है कि जब अनंत जन्मों का जब पूर्ण उदय होता है ना, सभी श्रीमद् भागवत कथा एवं बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए सभी संत भगवान के एक ही शब्द हमने जीवन में अपने उतारे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग अपने गृह कार्य को संपन्न करके जैसा भी करके थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आप लोग पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करने आए हैं। ये बड़ी कृपा इनकी रही। सब दिन जब भी मैं गोरखपुर में आता हूँ तो बड़ी इनकी कृपा रहती है, बड़ा लाड प्यार करते हैं और बड़ा स्नेह रखते हैं। तो एक ही शब्द है कि सूखे को जो हरा कर दे उसे बसंत कहते हैं और सोते को जो खड़ा कर दे उसे संत कहते हैं। और संत के चरणों में जो भी जीव चला जाता है, जो भी प्राणी समर्पित हो जाता है, उसका जीवन कल्याण हो जाता है। आप सबके क्षेत्र में संत स्वरूप एवं श्री सुखदेव जी भगवान के मुखारविंद से, श्री व्यास जी महाराज के मुखारविंद से आप लोग श्रीमद् भागवत ज्ञान में गंगा में गोता लगा रहे हैं, बड़े ही पुण्य के भागी हैं। और एक चीज जान लीजिए कि भारतवर्ष की पावन भूमि बड़ी पवित्र है, क्योंकि
ये भारतवर्ष की जो पावन भूमि है उसमें से ये उत्तर प्रदेश, हम लोगों का मानव जीवन हो सकता है कि प्रभु की बड़ी कृपा रही हो कि ऐसा पूर्ण उदय हुआ हो कि मनुष्य तन की प्राप्ति भी हुआ और ऐसे प्रदेश में हुआ जहाँ पे भगवान श्री राम चंद्र भगवान श्री कृष्ण स्वयं जन्म लेकर के अवतार लिए हैं। ये तो प्रभु की बड़ी कृपा है कि हम लोगों पर इतनी कृपा बनाए रखे हैं और इस मानव तन के ही माध्यम से हम चाहेंगे तो अपने जीवन को कृतार्थ करके भगवान के चरणों की सदगति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कलयुग में एक छोटी सी कहावत है कि जिह्वा जपहि न कर जपहि और माला जपहि न राम। लोग मुख से तो भगवान का नाम लेना चाह ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अन्यथा और अनंत जो भी उनका समय है समय में अपना व्यतीत करते चले जा रहे हैं और अधिक से अधिक समय उनका तो मोबाइल में ही चला जा रहा है, जो कुछ भी बच रहा है। तो ज़्यादा समय को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा आगे प्रसंग को नहीं बढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा निवेदन करके प्रणाम कर लेंगे कि जिह्वा जपहि न कर जपहि और माला जपहि न राम और मेरो सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। ये कलयुग के वक्त हैं, उनको जितनी फैसिलिटी मिल जाए, जितनी सुविधा मिल जाए, उतने वो उसमें ऐस में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में थोड़ा सा भी समय अगर भगवान के चरणों में लग जाए ना तो समझ लीजिए मेरा कल्याण हो गया। 84 लाख ये जो चाबियां हैं उसका एक ताला है और उसमें एक ही चाबी लगता है। 84 लाख योनियों में जब कोई भी जीव भटकता है तो मनुष्य तन के रूप के माध्यम से वो जा करके उस मोक्ष रूपी ताला को खोल करके भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए समय देखिए, जीवन के महत्व को समझिए। आप प्रथम दिन से पूज्य श्री महाराज जी के मुखारबिंद से कथा को श्रवण कर रहे हैं और एक ही शब्द बताते चले जा रहे हैं, अंत में भी एक ही शब्द बता करके विश्राम कर देंगे। ये मानव तन की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है और प्राप्त हो जाने के बाद भी जब जीव अपने माँ के गर्भ में रहता है तो सिर्फ एक ही वंदना करता है, एक ही विनती करता है कि प्रभु इस बार आप हमें इस गर्भगृह से निकालें और आपके हमेशा निरंतर नित्य आपका ही स्मरण करेंगे और मैं इस माया के मोह में कभी नहीं फंसेंगे। लेकिन माँ मिस नहीं या मिस जो दिखाई न दे वही माया है। बालक का जन्म होता है, फिर वो धीरे धीरे जैसे मकड़ी जो होती है स्वयं जाल को बनाती है और स्वयं फंस करके उसमें उसका प्राणांत हो जाता है। वही जीवन हमारा हो गया है। जन्म होगा, भगवान से बड़े बड़े वादे किए रहेंगे कि प्रभु हमको बस अपने चरणों की सदगति प्रदान करना, मैं आपका ही स्मरण करूं, बस ऐसा कह करके ऐसे धीरे धीरे जीवन व्यतीत हो जाता है। और इसी वाणी के साथ में हम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य व्यास जी महाराज के अपने वाणी को विराम करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय, पूज्य महाराज जी की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज जी ने बहुत ही संक्षिप्त समय में सारगर्भित प्रसंग को श्रवण करा दिया।